न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं अबुल हसानी रोड पे और यहां पे स्मार्ट पब्लिक स्कूल है, आप देख रहे हैं मेरे कब में। और आइए लेकर चलता हूं, यहाँ पे तकरीब मुनक्किद की गई, आइए लेकर चलता हूं और आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगा जो बच्चों को रिज़ल्ट आई थिंक मिल रहे हैं यहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, आपको जिस तरीके से मैंने दिखाया कि स्मार्ट पब्लिक स्कूल जो कि अबुल हसानी रोड पे मौजूद है, और मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ। अंदर आकर लेकर चलता हूँ ऑफिस में इनके, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ पे फ़ीस कितनी है और बच्चे कितने हैं और किस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई होती। मैं कोशिश करूँगा जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो बच्चों को रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो भी आपको उनसे बच्चों से गुफ्तगू कराऊँगा, उनके पेरेंट्स से गुफ्तगू कराऊँगा कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती, टीचर का बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ। आइए लेकर चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ। सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ख्वाजा ताहिर अहमद है। एज एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट एंड लेक्चरर यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देखता हूँ कि बच्चों की सारी चीज़ें, स्कूल की टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा अकाउंट्स का जो भी सिलसिला है वो, और बाकी है कि 9th 10th वगैरह की जो क्लासेस हैं, मैथ्स वगैरह, वो मैं। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे इस स्कूल की ब्रांचें कितनी पूरे कराची के? अभी तो स्मार्ट स्कूल की ये पहली ब्रांच है। हाँ, ये स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है, स्मार्ट एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम, इस सिलसिले में हमने ये स्टार्ट किया है। तो ये कि रिज़ल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आया है। तो इस तरीके से माहौल है बच्चों और पेरेंट्स का इस इलाके के अंदर, ये थोड़ा पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो तकरीबन अगर आप देखें थ्रू आउट पाकिस्तान उनका नेचर एक ही जैसा होता है। पेरेंट्स की जो ड्रीम है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तालीम हासिल करें, और सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं करें बल्कि उनका करैक्टर बिल्डिंग भी हो। तो जिसमें हमारा जो स्कूल वो पूरी तरह से काम कर रहा है, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग पे भी बहुत तवज्जो देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, पहला पीरियड हमारा नाजरा का होता है और अहादीस वगैरह का होता है, जिसके हमने ख़ास तौर पे कारी साहब को अपॉइंट किया हुआ है। तो उसके बाद फिर ये कि जब दोपहर को जब छुट्टी का वक्त होता है, तो जो ज़ोहर का वक्त होता है, तो बच्चों से हम ऊपर एक हमने प्रेयर रूम रखा हुआ है, तो उसमें बच्चे जो हैं वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जाते हैं। तो करैक्टर बिल्डिंग का भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वो है। इसके अलावा एजुकेशन में हम लोग जो है वो सारे हमारे जो टीचर्स हैं वो बैचलर्स हैं, जो छोटी क्लास प्राइमरी में, और जो सेकेंडरी के हैं वो सारे के सारे मास्टर्स हैं। हमारी मैडम जो है वो MPhil किया हुआ है उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैमुना आतिफ है। मैं क्या जिम्मेदारी आपकी है? मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। मैं जैसा कि ट्रेन का इंजन हूँ और मेरे साथ सारे मेरे ये डब्बे जो है वो चल रहे हैं। कितने साल हो गए आपसे भी? 2 साल, माशाल्लाह 2 साल हो गए हमारे स्कूल को चलते। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे मैक्सिमम? हमारे माशाल्लाह 300 बच्चे हैं। टीचर कितनी टोटल? हमारे पास 26 टीचर्स हैं। रूम कितने हैं यहाँ पे? हमारे पास कितने हैं, 27 रूम हैं हमारे पास। जी, कितने गज का प्लाट होगा ये मैक्सिमम? ये 400 गज का है। यहाँ पे पेरेंट्स से बच्चे आते हैं, उनका माहौल या पेरेंट्स का जो कभी सुना होगा कि पहले की अगर हम बात करें तो टीचर कूट भी देती थी, बच्चों को मारती थी, लेकिन पेरेंट्स नहीं आते थे। आजकल कैसा माहौल है? नहीं, हमारे पास मिक्स आ रहे हैं पेरेंट्स के। बाज़ पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ जी हमारे बच्चों को मारा जाए, और बाज़ कहते हैं कि टेढ़ी आंख से भी ना देखा जाए। तो दोनों तरह के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टेढ़ी आंख से भी ना देखा जाए? उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि देखें, मार जो है वो ज़रूरी, अव्वल तो हम मारेंगे नहीं, ठीक है। बहुत जब हद से बात गुजर जाती है तो हल्का सा टैप किया जाता है, हम कोई तशद्दुद या वो नहीं करते। ये जो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बात की जा रही है, तो ये सब फेक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है हमारे स्कूल का, आज तक मारने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं।
बहुत सी जगहों पे देखा होगा, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आती कि बच्चे को, मैं स्कूल की बात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों की बात करूँ जो मस्जिद के अंदर मौलाना पढ़ाते हैं, इस तरीके से बच्चे मारते हैं, जाके वो इंस्पायर हो जाते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखें, तालीम जो है ना वो पानी की तरह सराइत कर जाती है, तो वो मार के, और वो बाकायदा कहा गया है दीन में ही, बाकायदा आयत का तर्जुमा है ला इक्राह फिद दीन, कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इसी तरह एजुकेशन में ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चे का मूड है, पढ़ना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम। नहीं है तो कोई और चीज़ एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। बेसिक हमारा पर्पज़ है इन्वॉल्व रखना, कि बच्चा फ्री होगा, उसका शैतानी दिमाग होगा, दूसरी तरफ चलेगा। तो अगर पढ़ने का मूड नहीं है, बुक्स को साइड पे रखें और एक्टिविटीज़ करवाएं। खुद ब खुद बच्चा कहेगा कि हाँ जी मैंने पढ़ना है। फिर जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत टीचर ने पैगाम दिया कि बच्चे को अगर बिज़ी रखेंगे तो यकीनन कभी उसका जहन इधर उधर नहीं जाएगा। कहीं न कहीं घर में, अगर स्कूल से बच्चा जाता है तो घर में उसको पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दें या किसी अच्छे कामों में इन्वॉल्व कर दें, ताकि उसका जहन इधर उधर ना जाए और वो गलत एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो। अच्छा, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी जो प्रिंसिपल से हमारी बात हुई, अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, ये रिजल्ट लेके, बेटा उल्टा है, ये बच्चे यहाँ पे अपना रिजल्ट लेने के लिए आए, तो उनकी वालदा भी खड़ी हुई। आइए पूछते हैं क्या कहेंगे, इस स्कूल में तालीम कैसी हासिल की जाती, आखिर पैसे कितने लिए जाते हैं, क्या माहौल बच्चों के हिसाब से है भी या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे मेरे। 4 बच्चे हैं। कौन कौन से क्लास में? 4 क्लास में अभी जा रही हैं माशाल्लाह से, और 1 क्लास में जा रही है, और माउंट में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह KG2 में क्लास में। अच्छा, आपकी रिहाइश इसी इलाके में, कहीं दूर से? नहीं नहीं, यहीं से पास से। कैसा माहौल है यहाँ पे बच्चों के हिसाब से, पढ़ाई, टीचरों का माहौल कैसा बच्चों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, हम मुतमईन हैं यहाँ से, क्लासों से मुतमईन है और टीचरों से मुतमईन है। मैम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कहीं कैमरे के सामने तो नहीं आप किसी माहौल में कह रही हो कि बच्चे हमारे ऐसे कि आप पीछे जाके? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं, यहाँ की क्लासों की जो मिस है ना वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, इस तरह से नहीं है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये बच्चों की वालदा हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो बच्चों के साथ में, एक तो फैमिली की तरह बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए कि जिस तरीके से बच्चे घर में होते हैं और स्कूल में, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि बच्चे चलना यहीं से सीखते हैं। माँ बाप तो सिर्फ पैदा करते हैं, लेकिन परवरिश, असल बोलना, बैठना और तालीम यही टीचर देती हैं। अगर यही जब सही नहीं होंगे तो बच्चों की बुनियाद क्या होगी? तो मैं कोशिश और भी करूँगा आपके अंदर बात करा सकूँ। आइए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचरें बैठी हुई हैं और ये रिज़ल्ट तैयार कर रही हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, और तमाम टीचर अपने अपने काम में बिज़ी हैं यहाँ पे, और बाकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इनका काम होता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हैं उनसे गुफ्तगू हो सके, ताकि वो अपने स्कूल का माहौल को बता सकें, और उनको पेरेंट्स जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनसे भी मैं गुफ्तगू कराऊँ कि किस तरीके से। आइए ये भी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे भी रिज़ल्ट तैयार है। अगर हम कैमरामैन से कहेंगे ये भी आप प्लीज़ इसको हाईलाइट करें, और वो भी आगे बढ़ते हैं, आगे आगे जो बेटा थोड़ा सा आगे शकील बिल्कुल कैमरे को। देखिए इस तरीके जो पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वालदा भी उनके बच्चों की आई हुई हैं, वो भी यहाँ पे कुछ समझ रही, क्या समझ रही। आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि बात भी हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर वालदा और बच्चों से अगर बात ना हो तो यकीनन वो माहौल, आखिर तो और भी अंदर आपको दिखाऊँ को लेकर चलता हूँ कि यहाँ पे भी क्या एक्टिविटी हो रही है, ये भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं और टीचर्स हैं, ये सारी टीचर्स हैं, रूम यहाँ पे टीचरों का, और जिस तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है, और इसी तरीके से बच्चे यकीनन जब इतनी खूबसूरती को देखते हैं सामने तो पेरेंट्स भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगी बच्चे देखिए, छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह, और यहाँ पे अभी आया बच्ची भी है। तो मैम क्या नाम है आपका? सबा सिद्दीकी। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पे 2। तो कैसा माहौल है यहाँ का, टीचरों का और यहाँ के स्कूल के लोगों? दरअसल मैं पेरेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ इस स्कूल की। जी, मैं सेकेंडरी क्लासेस पढ़ाती हूँ यहाँ पे स्कूल में, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो मेरे बच्चे माउंट में पढ़ते हैं, यहाँ पर प्री प्राइमरी की कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं स्कूल की। फिर तो आप तारीफ़ करेंगे जब इस स्कूल में खुद आप तालीम बच्चों को पढ़ाते हो, खुद भी, फिर तो तारीफ़ करेंगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ के उसमें आप तारीफ़ कर रहे हो, ऐसा माहौल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्री प्राइमरी की कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, तो मुझे मालूम है मेरे अंडर ये सब काम करते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही हार्ड वर्किंग है। यानी ये एनुअल डे ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है हमारे टीचर्स की, और सिर्फ प्री प्राइमरी के नहीं, प्राइमरी भी माशाल्लाह। और हमारी मैम, हमारे सर माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट है ना, तो उसमें बड़ा ही हमारे लिए ईजी होता है काम करना। उज़मा जाहिद।
मैं KG2 को देखती हूँ जी। मेरी इंटर है जी। आगे पढ़ रहे हैं आप या बच्चों जी मैं मोंटेसरी कोर्स कर रही हूँ साथ साथ जी। को कैसा माहौल है बच्चों के साथ, किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और फुल कोऑपरेट है हमारा पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। आपको नज़र आ रहा होगा आज हमारा एनुअल है। यकीनन नज़र आ रहा है, कोई शक नहीं है। बच्ची और हमारे साथ है। आप बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबा है। मैं आप कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? KG1 क्लास को पढ़ाती KG1 में हूँ जी। कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? मेरे पास तीनों सब्जेक्ट हैं। आप खुद कितनी तालीम है आपके पास? मैं BCom कर रही हूँ अभी पार्ट 1 माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। आगे कुछ करने का इरादा है, खाली पढ़ाती रहेंगे और उसके बाद घर बैठ के? स्किल सीख रहे हैं, अब सीख लेंगे तो इंशाल्लाह उसको आगे तक लेके जाएंगे। देखिए माशाल्लाह ये टीचर हैं और बड़े ही प्यार से इनका कहना है कि हम बच्चों को हैंडल करते हैं और यही सबसे बड़ी खूबसूरती कि बच्चों को, छोटे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये KG1 की टीचर हैं और इन्होंने बताया कि माहौल बहुत अच्छा है। आइए, ये हमारी बहन है, हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ भी हैं और यहाँ पे ये देखती भी हैं। क्या देखती हैं, आइए इनसे गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे। और अभी तो टीचर ने बड़ी तारीफ़ की इनकी कि बड़ा अच्छा, आपको हमारे जो दोस्त हैं उनको बोला कि बीवी मिली, लेकिन हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इकबाल भाई, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आप नाम बताइए आप। जी मैं मिस महक और ये मेरी पार्टनर हैं, मेरे साथ होती हैं और आई एम मॉन्ट टीचर्स और मैं मॉन्ट को देखती हूँ और आर्ट टीचर्स भी हूँ मैं। और मेरी टीम बहुत अच्छी है, ये मेरे सर इंचार्ज हैं हमारी और ये सब मेरे साथ काम करते हैं। जितना भी आर्ट वर्क का काम होता है ये सब मेरी हेल्प करते हैं और मॉन्ट के बच्चों को मैं टीच करती हूँ। अच्छा, अभी मैडम ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है, कहा कि बहुत अच्छी, तो घर में भी हमारे इकबाल भाई के साथ भी यही माहौल है या खाली तारीफ़ की उन्होंने? ये थोड़ा सा बताएं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, घर भी मैंने संभाला हुआ है और स्कूल भी संभालती हूँ। जैसे बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं आप? जी, जी, बिल्कुल। और घर को भी देख रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती कि घर में फैमिली के साथ रहना और फिर यहाँ की अपनी ड्यूटी भी पूरी करना, और ये सबसे बड़ा काम है। हम ख़वातीन पर लाजमी एक उंगली लोग उठाते हैं। अगर हम गांव गोड में जाते हैं तो जो तशद्दुद किया जाता है ख़वातीन पे, ये बिल्कुल गलत है माहौल। क्योंकि मियाँ और बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक भी पंचर हो जाए तो दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को भी तालीम देती हैं और यहाँ खुद भी आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, अपनी फैमिली। तो कैसे कर लेती हैं आप? यहाँ भी इतना टाइम देती हैं, घर में कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस मैनेज हो जाता है, ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों से मोहब्बत भी हो जाती है। जब आप पढ़ाते हैं तो वो आपके बच्चों जैसे होते हैं, तो उनके बगैर बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते घर में आपकी फैमिली? नहीं, वो मैनेज करना पड़ता है, वो हम कर लेते हैं। कैसे करती हैं घर में? जब यहाँ आती हैं तो सुबह को शाम को जाते हैं, सास को ताने नहीं मारती होंगी या नंदियाँ? नहीं, माशाल्लाह से मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं और मेरे ससुराल भी बहुत अच्छा है और सपोर्टिव है। मैम आपका क्या नाम? सिद्रा। क्या कहेंगे आज इस स्कूल के बारे में? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और प्रिंसिपल, डायरेक्टर सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, जिनके साथ काम करने में हमें मुश्किल नहीं होती। बहुत इजीली हम काम करते हैं, रिलैक्स होकर काम करते हैं। आपके बच्चे भी यहीं तालीम हासिल करने कहीं और? नहीं, मेरे बड़े बच्चे हैं वो मैट्रिक में हैं। तो वो कहीं और है? जी वो कहीं और है, बोर्ड के दे रहे हैं। घर को कैसे मैनेज करती हैं? यहाँ जी बस कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्ट है हमारा जिसकी वजह से हम दोनों चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने घर को यहाँ भी मैनेज किया, घर को भी मैनेज किया, तो बहुत बड़ी बात है। ये ख़वातीन, हम मर्द अगर हम बात करें, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हम ड्यूटी से आने के बाद सिर्फ खाना चाहिए और सोना चाहिए। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है लेडीज़ को घर को मैनेज करना, नौकरी करना बहुत बड़ा काम है। तो सलाम ऐसे लेडीज़ को, पाकिस्तानी कौम को, जिस तरीके से ये यहाँ पे एजुकेशन दे रही बच्चों को और अपने बच्चों की तरह लेकर चलती हैं इस फैमिली को, अपने घर को भी, और घर को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। सर नाम क्या? मेरा नाम है सर शिराज। आप यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है? ये मैं यहाँ का CEO हूँ। स्कूल का स्मार्ट एजुकेशन स्कूल है हमारी ये, और ये है कि बाकी हमारी प्रिंसिपल वगैरह है, सारा सिस्टम। कितनी ब्रांच है आपकी कराची में? अभी तो आपकी दुआ से एक ही है हमारी, और कोशिश कर रहे हैं कि हम और ब्रांचें बनाएं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है माजरत के साथ, जो अभी कानून पास हुआ और जिस तरीके गुल प्लाजा में आग लगी, उसके बाद बड़ी गवर्नमेंट हमारी हलचल में आ चुकी है। कोई फायर ब्रिगेड सिस्टम आपने अभी नहीं लगाया? देखें वो लगे हुए हैं सामने हमारे। हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी सेफ्टी हम रखेंगे बच्चों के लिए, हमारे लिए, वो ज़िंदगी में हमारे लिए भी अच्छी है, उनके लिए। आपकी टीचर से अभी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि अभी हमने लगाया नहीं, अब लगवाने वाला हूँ। वो असल में आपने जो अभी रिसेंट जो अपॉइंट हुई है, शायद इनसे पूछ लिया होगा, इनकी नज़र नहीं पड़ी है, सामने ही लगा हुआ है।
अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जो हमने अभी टीचर से पूछा कि फायर ब्रिगेड सिस्टम यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊँगा आपको। वो उन्होंने गलत फहमी, क्योंकि अभी भी नहीं आई, उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं वो भी दिखाऊँगा। तो आगे माहौल क्या है और यहाँ पर जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर, उनका क्या माहौल? देखिए, हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चों का तालीम अच्छी हो, डिसिप्लिन हो, इस मुल्क के लिए अच्छे काम करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। और हम भी इसी शोबे में इसीलिए बैठे हैं और फ़ीस भी बहुत मामूली ले रहे हैं, यानी 2,500-3 हज़ार रुपया। और आपको पता है महंगाई के ज़माने में फ़ीसें कुछ नहीं है ना। हम ये कमर्शियल जैसे लोग चला रहे हैं बड़ी बड़ी स्कूलें, ये हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये कि हमें प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि जून जुलाई की फ़ीस नहीं ले, एनुअल ना ले। देखिए सर, ये एनुअल का मकसद ये होता है, एनुअल फंक्शन होते हैं हमारे, 3 पेपर होते हैं बच्चों के बीच में, उनके एक्सपेंसेस होते हैं। जून जुलाई की हमें ना रेंट देना पड़ता है, टीचर को तनख्वाह देनी पड़ती है, ये एक्सपेंसेस हमारे सर पे। अच्छा, जो जून जुलाई की छुट्टी होती है उसमें टीचर को तनख्वाह देते हैं? बिल्कुल, जिनको 1 साल होता है इनको देनी पड़ती है। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा कि वो नहीं देते, लेकिन बच्चों से फीस नहीं, वो तो उनका घर कैसे चलेगा, हम उसको तनख्वाह नहीं देंगे तो सर ये फीस। एक इंतशाब ज़रूर किया यहाँ पे, जो हमेशा हमारे पास शिकायतें आती कि जून जुलाई की छुट्टियों के पैसे लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी कहते हैं कि टीचरों को नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ इनका कहना है जिस टीचर को 1 साल हो चुका उसको हम कंटिन्यू तनख्वाह देते हैं, भले 2 महीने स्कूल बंद रहे, लेकिन पैसे। और बिल्डिंग का अगर किराए की बात करूँ तो किराया भी आपको देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं लेंगे 2 महीने का आपसे फीस, तो यकीनन टीचरों की तनख्वाह कहाँ से देंगे, इस बिल्डिंग का रेंट कहाँ से देंगे, यहाँ का बिजली का बिल कहाँ से देंगे, और अखराजात वो कहाँ से पूरे करेंगे। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि आईने के दोनों रुख देखना चाहिए। हम अगर गलत चीज़ दिखाते हैं तो हमें सही भी दिखाना चाहिए। तो आज इन्होंने एक इंतजाम किया कि हम बाकायदा टीचरों की तनख्वाह भी दें। सर देखें, ऑब्जेक्शन लोगों का भी सही है, एजुकेशन वालों का भी सही है। जहाँ हम अगर 10-10 हज़ार फीसें लेते होते ना तो हमारी अर्निंग होती, हम लाखों रुपये बचा रहे होते, तो हम 2 महीने अपनी जेब से दे सकते थे। लेकिन आप मुझे बताएं, 2,500-3 हज़ार रुपये में आप यहीं से पैसे जनरेट करके हम यहाँ से रेंट दे देते हैं या टीचर्स को दे देते हैं। हम घर अपने कुछ नहीं ले जा रहे हैं। अगर जिस तरह महंगाई के दौर में 2,500-3 हज़ार क्या है। अच्छा, माँ बाप भी इतने इस वक्त पिसे हुए हैं कि वो बच्चे की फीसें टाइम पे दे नहीं पाते। यहाँ 40%, 50% रिकवरी होती है, 50% पेंडिंग होती है। ये तो सर कोई देखता ही नहीं है ना। मुश्किल तो ये है। हाँ, हम 10 हज़ार 20 हज़ार अगर ले रहे हो ना फीस, तो हम जिम्मेवार है कि चलो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम लाखों रुपये बना रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। हमारी क्या 4-5 लाख में इनकम है, वो पूरा इस पर खर्चे में निकल जाती। हम इसमें कुछ नहीं ले जाते। बच्चे आपके स्कूल में कितने हैं इस वक्त? 240 है। 250, हाँ। उसमें 10% फ्री है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर इस इलाके के अंदर कोई गरीब बच्चा है, गरीब माँ बाप है और वो पढ़ा नहीं सकते, उनका बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या बेनिफिट? मैं सर अपनी जेब से उसको पढ़ाना चाहता हूँ और उसको मैं अच्छा माहौल देना चाहता हूँ। इसको इस मुल्क का फ्यूचर में बनाना चाहता हूँ, इसको मैं अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी जेब से उसके लिए खर्चा करने के लिए तैयार हूँ और मैं कर भी रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अपने बहुत से पेरेंट्स से पूछना कि जितना मैं कोऑपरेट करता हूँ इस वक्त, किसी के पास पैसे नहीं है, 1000 है, 1500, उसको भी हम बोलते आ जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ें। और दीनी तालीम भी है हमारे पास, सिलाई कटिंग का भी काम सिखाते हैं, हुनर का काम भी सिखाते हैं, ताकि देखिए हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। कम से कम बच्चों को हुनर आना चाहिए, कम से कम अपनी फैमिली के लिए तो कुछ करें, ठीक है, अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के। इलेक्ट्रिक का कोर्स करवा रहे हैं, बच्चा डिमर लगा सकता है, और इसके अलावा आपका कोई ट्यूबलाइट कभी ख़राब हुई खुद लगा सकता है, या लेडीज़ से वो सिलाई कटिंग अपने घर से कर ले तो उसके 1000-1500 रुपये बच जाते हैं सिलाई के। तो खुद अपने हाथ का हुनर होता है वो बादशाही होता है, आपको पता है ना। ये देखें, कैमरा भी लगाया हुआ है इन्होंने, ताकि कोई अगर बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी होती तो उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने LCD लगाई हुई, जिसमें तमाम चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हमारा कैमरा दिखा रहा होगा कि एक एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं यहाँ पे, ताकि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो बच्चों के साथ, कोई ऐसा बंदा ना खड़ा हो बाहर। और इन्होंने गार्ड भी रखा हुआ, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो वहाँ पे मैनेज करे, उसके बाद अंदर आने के बाद ये उसको कोऑपरेट कर सके। जी, क्या कहेंगे आप अपने माहौल जिस तरीके से बनाया हुआ है, फैमिली माहौल, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई देखें, हमने अच्छे स्कूल से पढ़ा है, तो हम भी चाहते हैं एक बेहतरीन स्कूल मुहैया करें बच्चों को। आने वाला ये जो वक्त है हमारे ज़माने से ज़्यादा कठिन है, समझे। तो अब ये कि बच्चे अच्छे इंसान बन के निकलें। अगर 2 बच्चे भी बेहतरीन कुछ मुल्क के लिए कर सकते हैं तो हमने समझा हमने अपना मकसद ज़िंदगी का पूरा कर लिया। और माँ बाप की तो हर की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छे इंसान बने, अच्छे एजुकेशन हासिल करें और मुल्क और कौम के लिए भी अच्छे काम कर सकें। लिहाजा कोशिश, स्कूल की तो मेन मकसद ही यही है। एजुकेशन एक इबादत है, समझे। इसमें तो ये कि उसका मकसद ही यही है कि अच्छे इंसान और अच्छे हो। मैं भी आती हूँ, कभी कभी दर्स की क्लास भी लेती हूँ, इनको कुरान के हवाले से कुछ चीज़ें समझाती हूँ,
ताकि बच्चे उसको समझें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में उसका फ़ायदा उठाएं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन्होंने मेन जब गेट से बंदा इंटर होता है तो वहाँ पे इन्होंने सिस्टम भी लगाया हुआ है। वैसे यहाँ पे वैसे ही आपको पता है कि बिजली बहुत जाती है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पे कराची की अगर हम बात करें तो बहुत बिजली जाती है। तो इन्होंने सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ ताकि किसी टाइम लाइट की प्रॉब्लम इन्हें ना हो किसी भी तरीके। तो तमाम सिस्टम इन्होंने यहाँ पर मैनेज किए हुए हैं स्कूल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर स्कूल के अंदर ये चीज़ें नहीं कोऑपरेट कर सकते लोग, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेट चीज़ को लगाया हुआ है और एक एक चीज़ को यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ज़हरा। कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में। 2 क्लास में। आज रिजल्ट मिल गया आपको? 4। रिजल्ट मिल गया? जी। पास हो गए आप? जी। कैसा लग रहा है इस स्कूल के अंदर माहौल कैसा, ये बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है? जी। ऐसे तो नहीं कह रही आप? नहीं। वालिदा की डर की वजह से? नहीं, बहुत अच्छा स्कूल है और अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। जी। अच्छा, ये बच्ची छोटी है जिसने कहा कि बहुत अच्छा, तो उनकी वालिदा भी मौजूद है, उनसे पूछना आप क्या कहना ये रहती है? जी, हम बहुत मुतमईन हैं कि हमारे बच्चे आते हैं और खुशी से और पढ़ते हैं। 3 है। 3 बच्चे। 4 थे, एक छोड़ दिया, वो चले गए कहीं। क्यों? किस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी बच्चों को? वो ये कि पंजाब गए, ईद पे आए नहीं, ये प्रॉब्लम थी। जी, इंशाल्लाह आएंगे। अभी आज हमें अच्छा लगा इसलिए बच्चे भेजते हैं। लेकिन बच्चों की वालिदा, इनके 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनका कहना है कि हमें माहौल यहाँ का बहुत अच्छा लगा है और यकीनन अच्छा है तो ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर बुरा होता तो एक भी बच्चा अगर बोलता तो शायद हम आपको वो भी दिखाते। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, अगर कैमरा में दिखा सकें तो अपने अवार्ड लेके, अपनी शीटें लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पीछे की अगर मैं बात करूँ तो तमाम टीचर्स यहाँ की सब मौजूद हैं और इनके वो चेहरे भी पहचान लीजिएगा। जिस तरीके से इलाके के लोगों को नहीं पता होता कौन से वो लोग हैं, ये तमाम टीचर्स खड़ी हुई यहाँ पे और CEO भी खड़े हुए हैं और उनकी पूरी फैमिली भी खड़ी हुई। और इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो टीचर, जिस तरीके से हमने कहा था अपने इंट्रो में कि टीचर बच्चे का एक उस्ताद होता है, उस्ताद तो कहते हैं, लेकिन माँ बाप हम सिर्फ पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद हम स्कूल लाते हैं। बच्चा वहाँ पे चलना भी वहीं से सीखता है, बात करना भी वहीं से सीखता है, बड़े लोगों से बात कैसे की जाती है वो भी वहीं से सीखता है। तमाम चीज़ें वो बच्चे इस टीचरों को टीचर सिखाते हैं। और बहुत सी जगह की हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा भी होता कि टीचरों को बोलने की खुद तमीज़ नहीं होती, वो बच्चों की क्या सिखाएं। लेकिन इस स्कूल में जब मैं पहुँचा इंट्रो देने के बाद और जब मैं इंटर हुआ हूँ तो मुझे सफाई भी नज़र आई, हर चीज़ यहाँ पे, टीचर भी पढ़ी लिखी, तमाम प्रोफेशनल लोग यहाँ पे थे। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यही वो बच्चे ऐसे ही स्कूल से पढ़कर अल्लामा इकबाल भी बनते हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी बनते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी बनते हैं। ऐसे बच्चे ऐसे स्कूल, अगर वो बच्चे इस काबिल हों तो मैं आखिरी एक सवाल करूंगा और एंड करूंगा कि क्या मैसेज देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और उन पेरेंट्स को जो घरों में बिठाए हैं बच्चों को और नहीं करते। सर, आखिरी मैसेज क्या देंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जो मैसेज ये है कि देखें, हमारे मुल्क को अगर आबाद करना है तो एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस करें, माहौल अच्छा बनाएं और आप देखें ना, दीन और दुनिया की तालीम ऐसी रखें कि आपको लोग दुनिया में अप्रिशिएट करें, अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बाहर मुल्क में जाए, अपनी इज़्ज़त बनाएं। क्योंकि जब हम अपना माहौल अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तालीम है, अगर तालीम होगी तो उसको शऊर आना शुरू हो जाएगा, और तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये जैसे जुमला लिखा हुआ है कि इल्म ही वो वाहिद असासा है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो ये वो ज़ेवर है माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, कि ये तालीम जो ऐसी चीज़ है कि कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपको बोल्ड और मजबूत बनाती है। जी नाज़रीन, तालीम एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करता है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इन्होंने कहा था कि हम तालीम नहीं देते हैं, हम हुनर भी सिखाते हैं। चाहे वो बच्चियाँ हों, कोई ब्यूटी पार्लर में जाती, कोई सिलाई सीखती हैं, और बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ कामों से वाबस्तगी यहाँ पे रखते हैं। अगर वो यहाँ से पढ़कर जाते भी हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें नौकरी मिल जाए सरकारी या प्राइवेट। वो बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, अपने घर की, अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, उनकी रोजी रोटी को चला सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद कोई ना कोई वो काम कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और दीन और दुनिया दोनों यहाँ पे बनती है। और जिस तरीके से पैगाम दिया कि तालीम है तो सब कुछ है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।